साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, डीपीआई भोपाल की तरफ से दिनांक 9/12/2024 को एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र अतिथि शिक्षकों के संबंध में जारी किया गया है, जो कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में जारी किया गया। वह पत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस पत्र को समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी, समस्त शाला प्रभारी शासकीय विद्यालय के लिए जारी किया गया है। आइए जानते हैं डीपीआई की तरफ से क्या महत्वपूर्ण निर्देश इस पत्र के माध्यम से दिए गए हैं। उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत एवं शाला विकल्प चयन के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा चुकी है। दिसंबर महीने से उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। यानी पूर्व में जो भर्ती की गई है उसके बावजूद दिसंबर महीने में पोर्टल पर अगर अभी भी रिक्तियों का प्रदर्शन हो रहा है जिन विद्यालयों में, उनको किस प्रकार से अतिथि शिक्षकों के माध्यम से भरा जाएगा उसके निर्देश इस पत्र में प्रसारित किए गए हैं। आइए जानते हैं इस पत्र में क्या निर्देश हैं। तो पहले निर्देश के रूप में आप देखेंगे, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएमएमएस पोर्टल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकास खंड पैनल की मेरिट सूची उपलब्ध है। विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर निम्नानुसारी कार्रवाई की जाए। यानी पूर्व से जो विकास खंड पैनल है उसकी मेरिट सूची आप जब भी शाला प्रभारी जीएमएस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे वहां पर आपको प्रदर्शित होगी। अगर विद्यालय में आपके विद्यालय में किसी भी अतिथि शिक्षक के लिए पद रिक्त है तो उसके लिए आप उसी पैनल में से अतिथि शिक्षकों की जो आवश्यकता उसके लिए किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे उसकी पूरी जानकारी इस बिंदु में दी गई है। विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तथा आवेदक का नाम विकास खंड की पैनल सूची में है तथा उस विषय का रिक्त पद होने पर उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकेगा। तो इसमें काफ़ी स्पष्ट तरीके से लिख दिया गया है कि पूर्व से अगर कोई जो अतिथि शिक्षक है कार्यरत है और विकास खंड सूची में उसका नाम है तो उसको ही प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय में आमंत्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शाला प्रभारी द्वारा उनके विकास खंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों के में दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट के क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति अथवा असहमति की प्रविष्टि पोर्टल पर पैनल सूची में नाम दर्ज करते समय कारण सहित की जाएगी। जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में ज्वाइन कराया गया है उनकी पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाए। ज्वाइनिंग प्रविष्टि दिनांक के आधार पर ही मानदेय का भुगतान होगा। पैराग्राफ 1.2 के आधार पर शाला प्रभारी आवेदकों की विकास खंड मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करेंगे। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संकुल प्राचार्य अथवा शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसा इसके पश्चात आप देखें, संकुल प्राचार्य एवं शाला प्रभारी द्वारा पोर्टल पर दर्ज रिक्तियों को राज्य स्तर से प्रतिदिन अप्रूव किया जाएगा। शाला प्रभारी स्वीकृत रिक्तियों पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे। शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण कर दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी में भिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त की जाए। शाला प्रभारी हेतु पोर्टल पर की जाने वाली कार्रवाई हेतु मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार पोर्टल पर आपको कार्रवाई करना है। उक्त निर्देशानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। आयुक्त द्वारा अनुमोदित, अपर संचालक लोक शिक्षण, भोपाल, मध्य प्रदेश। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र प्रसारित किया गया अतिथि शिक्षकों के लिए। तो ये उन अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छा मौका है जिनको अभी तक किसी भी विद्यालय का आवंटन नहीं हुआ है। तो ऐसे जो अतिथि शिक्षक हैं वो अपना जो रिक्त पदों के आधार पर जो है उनको भी किसी विद्यालय में अब अध्यापन कराने का मौका मिल सकता है। तो ये थी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि डीपीआई भोपाल की तरफ से जारी की गई है, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की तरफ से।
शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों की अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के संबंध में। चूँकि शैक्षणिक सत्र को ख़त्म होने में अब 2-3 महीने का ही समय बचा हुआ है, ऐसे में शासन का ये प्रयास है कि जो छात्र हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के रिजल्ट पर असर न पड़े, इसलिए शैक्षणिक व्यवस्था को पूरी तरीके से मजबूत किया जाए। उसी के आधार पर यह पत्र प्रसारित किया गया है। तो उम्मीद है पत्र में दी गई जानकारी को आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे फिर इसी प्रकार की और नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।